इतनी वलवला अंगेज तकरीर करने के लिए आपको क्या चीज मजबूर करती है? मुझे मेरे अंदर मौजूद वतन की मोहब्बत मजबूर करती है। शुक्रिया। क्या आपको नहीं लगता कि जंग में कूदना उस्मानियों की गलती थी? आप गलत सवाल पूछ रही हैं। हम सदियों से हालत जंग में हैं। फकत हम उन आखिरी 100 सालों में हार रहे हैं। ठीक है, तो मैं सवाल को दुरुस्त करती हूँ। उस्मानी 100 साल से क्यों हार रहे हैं, बताइए मुझे। हमने मशरिक और मगरिब के दरमियान आगे बढ़ते हुए अपना मुस्तकबिल खो दिया, जबकि रोशन मुस्तकबिल इल्म, साइंस, सियासत और इक्तिसादी कामयाबी पर मुनहसिर है। जिस वक्त मगरिब भाप के इंजन बनाकर मसरूफ था, तब हम यहां तख्त और सियासी जंगों में वक्त जाया कर रहे थे। और अब हम अपनी सरजमीन की बका की जंग लड़ रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि आप ये जंग जीत सकेंगे? अल्लाह के हुक्म से जरूर जीतेंगे। हमें जीतना होगा, क्योंकि अगर ये जंग हार गए हम, तो रूहे जमीन पर पनाह लेने की कोई जगह नहीं मिलेगी हमें। अच्छा, तो यूनानी, आर्मीनियाई, हर कोई अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है। उस्मानी फौज क्या इन सब का मुकाबला कर सकती है, बताइए? वो उलझन का शिकार कुछ बाकी है, और वो एक दिन समझ जाएंगे कि तुर्क अंग्रेजों और अमरीकियों की निस्बत ज्यादा करीबी साथी हैं। इंशाअल्लाह उनके समझने तक बहुत देर नहीं हुई होगी। ज्यादा ही हिम्मत नहीं दिखा रहे आप। शायद आप मुझे समझ नहीं सकी। हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अगर आज हम ये जंग नहीं लड़ते, तो आने वाली नस्लों के पास लड़ने के लिए कोई मकसद नहीं होगा। हम उनके लिए बगैर परचम के, बगैर ईमान के, बगैर आजादी के मुस्तकबिल छोड़ जाएंगे। हमारी कौम को जागना होगा। हम किसी और कबीले की जानिब नहीं मुड़ सकते। हम किसी और परचम के तले नहीं रह सकते। किसी दूसरी सरजमीन पर जी नहीं सकते, और ना ही किसी जबान में बात कर सकते हैं। मगरिब हमसे सिर्फ हमारी सरजमीन या फिर आजादी छीनने का तलबगार नहीं, हमारी रूहों पर काबिज होना चाहता है। और हम अपनी रूहें सिर्फ उसी के सुपुर्द करते हैं जो इसका मालिक है। अच्छा, तो आखिरी सवाल, क्या कोई ख्वाब है आपका मेहमत? बिल्कुल है। मैं इन धुंधले बादलों में उभरते हुए नौजवान दिखता हूं। वो हमारी आने वाली नस्लें हैं। वो भूलेंगे नहीं हमें। उनके लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी हमने। वो इस बात पर फख्र महसूस करेंगे। यावर और मदेली ने रूस की बंदरगाहों पर बम गिरा दिया। ये कहां से आ गया? क्या कहां से आ गया? तुम लोगों को तारीख नहीं पढ़ाई जाती क्या? पढ़ते हैं बाबा, बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन इस मामले का तारीख से क्या मतलब है? कैसी बातें करते हो तुम? कभी वो हमारी हुआ करती थी, जानते हो? हमारी किताबों में उन्हें रूस की बंदरगाह लिखते हैं। सेवेस्तोपोल, बाहिचे सराय, करम और भी जगह रूस की कब से हो गई। उन इलाकों को जितना जल्दी हो सके रूस के जुल्म से बचाना है। उन बंदरगाहों पर बमबारी करने वाले कमांडर हमारी शाबाश के मुस्तहिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खुश हो गया।
जहाज का कमांडर जर्मन था। बस रुक जाओ यहीं। जाओ सईद को बुलाओ। सईद, या अल्लाह मेरे, कुछ वाजे नहीं कि कौन दोस्त है कि दुश्मन। मोहतात रहना अनवर बादशाह, मोहतात रहना। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। शुक्रिया। पुरसुकून रहो मेरे दोस्त, चराग से कोई जिन नहीं निकला। उम्मीद नहीं थी तुमसे मिलने की। अब सरेआम तो मैं मिलने से रही। अपनी इस जुर्रत की वजह से किसी दिन मुसीबत में आ जाओगी। अगर कोई ऐसा मिला जो मुझे पकड़ने की जरूरत करे तो उसके सुपर्द अपनी जिंदगी कर दूंगी। अब बताओ सूरत हाल क्या है? आज ही इराक से आए हैं और आज ही शाम सुलेमान अस्करी से मिलेंगे। तुम अकेले आए हो? कुतुल अमार से उमर के साथ आया हूं। उस आदमी से जान नहीं छुड़ा सके। तमाम उन कबाइल के नाम हैं जो आपके राब्ते में हैं। इनमें से कुछ कागजात सुलेमान अस्करी को दूंगा। नहीं, तुम उसे हमारे तैयार करदा कागजात दोगे। ये लो। मालूमात का कुछ हिस्सा दुरुस्त भी होना चाहिए ताकि मुझ पर उसका एतमाद कायम रहे। तुम्हें जो कहा जा रहा है बस वो करो। क्या जनाब कोक्स मेरी कुर्बानी देना चाहते हैं? तुम फिक्र मत करो, हमने आज तक अपने किसी भी कारिंदे को किसी और के रहमो करम पर हरगिज भी नहीं छोड़ा है। बात समझ में आई?